कश्मीरी पंडितों की हिजरत का दिन आज। कश्मीर से पंडितों की नकल मकानी को हुए 35 साल मुकम्मल। 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को होना पड़ा था बेघर। किश्तवाड़ में पुलिस ने 4 सरगर्म दहशतगर्दों के पोस्टर किए जारी। हर दहशतगर्द पर रखा गया है 5 लाख रुपए का इनाम। लोगों से मालूमात फराहम करने की अपील। मरकज ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में होने वाली अमवात का जायजा लेने के लिए एक टीम तश्कील दी है। टीम आज मुतासर इलाकों का दौरा करने के लिए आज तय थी। 40 दिन गुजरने के बाद भी 17 अमवात का नहीं लग सका है पता। राजौरी के बढ़ल गांव में पुलिस की तफ्तीश जारी। जिला इंतजामिया ने 3 मुतासर खानदानों के मकानात को किया सील। अब तक 17 लोगों की हो चुकी है मौत। गुलमर्ग में चौथी सब जूनियर और सीनियर नेशनल कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 के मुकाबले जारी। आज दूसरे रोज भी जारी है मुकाबले। मुख्तलिफ रियासतों से आए हुए खिलाड़ियों ने गुलमर्ग में आकर खुशी का इजहार किया। साल 2025 के पहले मन की बात प्रोग्राम में पीएम मोदी ने क्या महाकुंभ का जिक्र किया और कहा कुंभ एकता का कुंभ। इसरो को भी दी मुबारकबाद। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पे हमारा खास प्रोग्राम कश्मीर न्यूज। सोपोर के जालूरा इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी दहशतगर्दों के मुसद्दक़ा इत्तला। सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के बाद एनकाउंटर शुरू हुआ है। गुजरपति इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा कर रखा है। 2 सरगर्म दहशतगर्दों की मौजूदगी की भी इत्तला इस वक्त सामने आ रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। सोपोर के जालूरा इलाके में एनकाउंटर जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की मुसद्दक़ा इत्तला मिली थी। दहशतगर्दों के उस इलाके में होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग के बाद ये एनकाउंटर शुरू हो गया। गजरपति इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुहासरा कर रखा है और 2 सरगर्म दहशतगर्दों की मौजूदगी की भी खबर आ रही है। और जैसा आपने अभी गोलियों की आवाज़ें सुनी है, इस बारे में और ताज़ा जानकारी के लिए जुड़ते हैं अपने रिपोर्टर सज्जाद के साथ। सज्जाद, हमें बताएं इस वक्त क्या जानकारी है, अपडेट क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जारी है, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को इत्तला मिली थी कि इस इलाके में, क्योंकि एक पहाड़ी पर वाक़ा है इलाका गुजरपति का, जो जालूरा सोपोर में वाक़ा है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हाइड आउट की तरफ जब बढ़े तो हाइड आउट के नजदीक पहुंचने पर अंदर से फायर हुआ। मिलिटेंटों की जाने से फायरिंग हुई और इस फायरिंग को जवाबी फायरिंग भी यहाँ से की गई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और एक इनकाउंटर की शक्ल इख्तियार कर दी इस फायरिंग ने। और उसके बाद पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया, क्योंकि ये हल्का सा जंगल है यहाँ पे, लेकिन पहाड़ी इलाका बहुत है। एक पहाड़ पे वाक़ा है गुजरपति इलाका। सिक्योरिटी फोर्स अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो किए हुए है वहाँ पे। बिल्कुल आने जाने वाले रास्ते सभी सील कर दिए गए हैं वहाँ पे। और ये लगाया जा रहा है कि मिलिटेंट हालांकि किस जगह पे छुपे हैं और उनको न्यूट्रलाइज कितनी जल्दी किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इतला मिली है कि जो है मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हैं, इस हाइड आउट में छुपे हैं और उनको मार गिराने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, सीआरपीएफ है, वो लगी हुई है वहाँ पे और उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश जारी है। जी आजम, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सज्जाद हमें इस बारे में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि लगातार एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले रखा है और कोशिश जारी है कि वो जो दहशतगर्द इलाके में है वो वहाँ से राह फरार अख्तियार न कर पाए। तो लगातार अभी एनकाउंटर चल ही रहा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। होलोकॉस्ट डे के मौके पर यूथ फॉर पनन कश्मीर ने एक आवाज बुलंद की है कि वो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तमाम कश्मीरी पंडित समाज को इकट्ठा करेंगे ताकि होमलैंड के लिए एक मुहिम शुरू की जा सके। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए पनन कश्मीर के नौजवान विंग के नुमाइंदों ने कहा कि ये लड़ाई अब नई नस्ल को आगे बढ़ानी होगी और इनकी कोशिश से आने वाले दिनों में ये जद्दोजहद मजीद तेज होगी ताकि नौजवानों को अपने हुकूक के लिए एक तवील जंग के लिए तैयार किया जा सके। जगती आने का मतलब ही यही है कि ये 1990 में जिस तरह का जोश जलोश था वो वापस जागेगा। जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि कश्मीरी हिंदू समाज पंडित समाज में यूनिटी नहीं है, आपके सामने यूनिटी सामने है। यहाँ पर हर संस्था हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, लेकिन उनके लिए समाज सर्वोपरि है। आज जो समाज सर्वोपरि रख के ये बात करना चाहते हैं कि आप हमारी संवेदना की बात करते आए, आपने उस संवेदना को बेचा, लेकिन आज वापस कैसे जाना है, इसके लिए स्टेक होल्डर कश्मीरी हिंदू समाज है, कश्मीरी पंडित है, उसको स्टेक होल्डर बनाया जाना चाहिए। और वैसे ही पन्नू कश्मीर की स्थापना, घाटी के अंदर होमलैंड की क्रिएशन, यही इसका एक विकल्प है। भले ये सबसे दूर का विकल्प हो, बट यही एक अकेला विकल्प है। हमारा जो समुदाय जो एक बार भारत को नेतृत्व देता रहा है, आज इस हालत में है और धिक्कार है इनके लिए जो हमारे आंकड़े पार्लियामेंट में, मैं दिल्ली में रहता हूं और बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के सामने रहता हूं, पार्लियामेंट के सामने रहता हूं, लेकिन जब हमारे बारे में बात होती है, जो आंकड़े पेश किए जाते हैं सरासर झूठ और सरासर गलत पेश किए जाते हैं। हमने 6000 लोगों को पुनर्वास किया, कहां जनाब? जिस मंदिर में घंटी बजाने के लिए वहां का वासी नहीं है, उस मंदिर का क्या फायदा? उस मंदिर का पुजारी 35 साल से निर्वासन में है, 35 साल से आपके माथे पर कलंक है जगती, और आप कह रहे हो हमने मंदिर बना लिया। और राजौरी के बडहल में पुरस्कार अमवात के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के इजाफी जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर अजय कुमार साधोत्रा ने आज उधमपुर में जखानी के करीब नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं और कारकुनों से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए साधोत्रा ने बडहल में 17 कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और हुकूमत के रद्द-ए-अमल पर तबसरा किया। साहिबा है हेल्थ की, उन्होंने भी इस पे बयान दिया है और गवर्नमेंट ने वहाँ सिट बनाई है। अगर कोई किसी की कोताही होगी उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि हर एक जान की बड़ी कीमत है और हमको इसका एहसास है कि वो जो 16 जानें गई हैं उसके लिए हमें बड़ा दुख है। और गवर्नमेंट जो है इस पर देख रही है क्या मसला है। जो भी अगर किसी की कोताही होगी गवर्नमेंट उसका कोई लिहाज। भारत सरकार के विशेषज्ञों की एक समिति विभिन्न मंत्रालयों को मिला करके बनाई है, वो टीम आ गई है। मैं समझता हूं कि शीघ्र ही कारण क्या है ये पता चल पाएगा। पुलिस ने भी जांच के लिए एक SIT बनाई है ताकि दूसरे पक्ष पर भी विचार किया जा सके, उसकी भी जांच ठीक से हो सके। एक बार सही तथ्य सामने आ जाएंगे तो जरूर आपको बताया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लो ने भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खट का दौरा किया। ये ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है जो कटरा को कश्मीर वादी से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इस दौरे की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इससे पहले रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने कटरा रियासी रेलवे लाइन का मुआयना किया था। चीफ सेक्रेटरी के इस दौरे और प्रोजेक्ट की तैयारियों का जायजा लेने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन सर्विस बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। ये आज मुझे मौका मिला ये अंजी ब्रिज देखने का जो इंडियन रेलवेज ने बनाया है। मुझे लगता है कि जिसको इंजीनियरिंग मार्वल कहते हैं वो है ये, और इंडियन रेलवेज का पहला सस्पेंशन ब्रिज है। इस तरह के कुछ ब्रिज बाकी देशों में हैं, लेकिन भारत में एक अकेला ऐसा है। और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, हाई टेक, और हर किस्म के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखा गया है, और जिस तरीके से इसकी सर्वेलेंस सिस्टम द्वारा इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, इसके सारे पैरामीटर्स को, इसकी सेफ्टी को लेकर, मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व प्रयास है। वादी कश्मीर तक रेल का सफ़र अब जल्द पूरा होने जा रहा है, क्योंकि अलग अलग ट्रायल जो है वो कटरा रियासी रेलवे सेक्शन पर हो चुके हैं। कमीशन रेलवे सेफ्टी द्वारा इस सेक्शन को मंजूरी दे दी गई है और आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू साहब यहां पर पहुंचे। उन्होंने अंजी केबल स्टेट रेल ब्रिज हो, इसके अलावा उन्होंने चिनाब ब्रिज का भी दौरा किया, इंस्पेक्शन की, यहाँ पर जो है वो रेलवे अधिकारियों से बातचीत की। और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब जम्मू से
से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू ट्रेन दौड़ेगी और वंदे भारत के ज़रिए भी जो है वो यहाँ पर सैलानी भी कश्मीर घाटी पहुँचेंगे और इलाके में भी एक टूरिज़्म का बूस्ट देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। और कटरा और बडगाम के दरमियान 22 बोगियों पर मुश्तमिल एक रेलगाड़ी को आजमाइशी तौर पर यानी ट्रायल के लिए चलाया गया है और ये रेल ट्रायल रन कामयाबी के साथ पूरा हो गया है। इस रेलगाड़ी में 18 एयर कंडीशन बोगियों के अलावा 2 माल बोगियां और 2 इंजन शामिल हैं। रेलवे हुक्काम ने न्यूज़ 18 को बताया कि ये रेलगाड़ी सुबह 8 बजे कटरा से रवाना की गई और बानिहाल, अनंतनाग और श्रीनगर में कुछ वक्त रखने के बाद करीब 12:15 पर बडगाम पहुंच गई। उन्होंने कहा कि कटरा और वादी कश्मीर के दरमियान रेल सर्विस को शुरू करने से पहले इस ट्रैक पर मुख्तलिफ किस्म के आजमाइशी तजुर्बात यानी ट्रायल रन किए जा रहे हैं। जम्मू और वादी कश्मीर के दरमियान ट्रेन सर्विस को शुरू करने को लेकर आम लोगों और कश्मीर की सियाहत पर, कश्मीर के टूरिज्म पर आने वाले दिनों में काफ़ी इसका मुस्बत यानी पॉजिटिव असर पड़ेगा और इसको लेकर के जो पर्यटक हैं, जो सयाह हैं, वो काफ़ी खुश भी हैं। हम लोग केरला से आ रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट कश्मीर देखने के लिए आए हैं, घूमने के लिए। और हमें आया हुआ है, वो गाड़ी पे आया हुआ है सड़क पे। और अभी आप बोलने वाले हैं वो ट्रेन के बारे में, वो जो फ्यूचर में आने वाले, तो हमारा बहुत आसान होगा यात्रा। और बीच में रास्ता में बहुत कुछ प्रॉब्लम था कार में आने के लिए, तो अगर ट्रेन परमानेंटली ट्रेन चलता तो हम लोग को बहुत कुछ फ़ायदा है, क्योंकि ये जाम, ट्रैफिक जाम, ये जो रेन का टाइम में जो रोड का जो प्रॉब्लम्स वो सब दूर कर सकते। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब के दौरान ऑर्गन डोनेशन की अहमियत पर रोशनी डाली है और उन्होंने कहा है कि चैन सभा के रजाकारों को खराज तहसीन पेश किया, जो लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए तरगीब देते हैं, उन्हें उसके लिए इंस्पायर करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ऑर्गन डोनेशन कई मामलों में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है और ये सबसे बड़ा नेक अमल है। उन्होंने कहा कि ऑर्गन डोनेशन लोगों को बेहतर जिंदगी गुजारने का मौका देता है। जिंदगी के बाद भी हम किसी को नई जिंदगी दे सकते हैं। मनोज सिन्हा ने ऑर्गन डोनेशन को फरोग देने के लिए समाजी तंजीमों, सामाजिक संगठन और हुकूमत को मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑर्गन डोनेशन के लिए रेगुलर बेस पर एक रेगुलर डेस्क बनाया जाना चाहिए और जदीद टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए टिश्यू और किडनी ट्रांसप्लांट को भी आसान बनाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के महत्वपूर्ण अंग ने अगर काम करना बंद कर दिया है, तब ये समाज का सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए कि उसे ऐसा डोनर मिले जिसने जीवन रहते ऑर्गन डोनेशन की शपथ ली हो। इस दुनिया से जाने के बाद भी वो उसे नया जीवन दे पाए। एक अनुमान के मुताबिक ऑर्गन डोनेशन करने वाला व्यक्ति शरीर त्यागने के बाद भी कम से कम 8 लोगों को जीवन दान दे सकता है, जिससे वह स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में सक्षम हो सकते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के साथ साथ प्रशासन और सरकार को भी निश्चित रूप से काम करने की आवश्यकता है, ताकि अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के जो ऑर्गन का इंतजार कर रहे हैं या टिश्यू का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मैं भारतीय जैन संगठन, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की सराहना करना चाहूंगा, जो निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से ऐसी संस्थाओं और व्यक्तियों की मदद कर रहे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के जन जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। इसकी गति कैसे बढ़ाई जा सकती है, मेरे पूर्व भी कुछ लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं और अब बड़ी अच्छी बातें कही हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। जिनको आयुर्वेद
सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। साल 2025 के पहले मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने किया महाकुंभ का जिक्र, कहा कुंभ एकता का महाकुंभ, स्पेस डॉकिंग के लिए इसरो को भी दी बधाई। कैथल में सीएम सैनी ने सुना मन की बात का कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकुंभ को एकता का प्रतीक बताया, बोले कोई भेदभाव नहीं होता, गरीब अमीर एक हो जाते हैं, कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता गर्व की बात है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के पास अवैध निर्माण पर वन विभाग की तलवार लटकी, वन विभाग ने मांगा रेवेन्यू विभाग से अवैध निर्माणों का डेटा। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने ली मेडिकल हेल्प, लगाई गई ड्रिप। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव प्रिय रंजन ने सरकार की बात किसानों तक पहुंचाई। हरियाणा समेत उत्तर भारत में शीतलहर से बढ़ी ठंड, कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 41 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही है, हवाई यातायात पर भी दिख रहा है इसका असर। करनाल के इंद्री बस स्टैंड पर 15 जनवरी को हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने मामला किया दर्ज, कई लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज। सोशल मीडिया पर कमेंट के चलते हुई थी पत्थरबाजी। हरियाणा के करनाल में कोहरे की वजह से बड़ा हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ में सक्रिय 4 आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए, आतंकियों पर 5-5 लाख के इनाम का ऐलान, लोगों से आतंकियों से जानकारी देने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मौतों की जांच के लिए केंद्रीय टीम का गठन, अमित शाह के आदेश पर बनी टीम मौत के कारणों की जांच करेगी एक टीम। कश्मीरी हिंदुओं का पलायन दिवस आज, कश्मीर से पंडितों के विस्थापन के 35 साल पूरे हो गए, 5 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को होना पड़ा था बेघर। जम्मू के जगती माइग्रेंट कैंप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुलमर्ग में चौथी सब जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय कर्लिंग चैंपियनशिप 2025 जारी, सीनियर वर्ग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आज दूसरा दिन। गुलमर्ग में कर्लिंग चैंपियनशिप शुरू, 21 जनवरी तक होंगे मुकाबले। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल एडवेंचर यात्रा, एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने एडवेंचर यात्रा को दिखाई हरी झंडी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल हरियाणा में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर न्यूज़। श्रीनगर में एसडीआरएफ की पहली बटालियन के हेडक्वार्टर में एसडीआरएफ का 13वां यौम तासीस मनाया गया। एसएसपी कमांडेंट मसरूर अहमद मीर की क़यादत में परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें जदीद आलात की नुमाइश की गई। ये इवेंट एसडीआरएफ के सफ़र का एक अहम संग-ए-मील था। इसके आफात से निपटने और इंतजाम के अज़्म को उजागर किया गया। आप समझते ही हैं कि आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी आपदा के वक्त जो है लोगों की मदद करती है और नॉर्मल टाइम में जो है वो खुद भी ट्रेंड होती रहती है और लोगों को भी कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये हमारे लिए ट्रेनिंग है या उसके लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। तो सब लोगों को मिलजुल के जो है इस किसी भी आपदा के लिए तैयार रहना है। और भारतीय फौज की जानिब से केपिक्स LSRC आइस हॉकी रिंक में छठे फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी टूर्नामेंट का अख्ताम हुआ। इस टूर्नामेंट में 12 आइस हॉकी टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें 5 खवातीन की टीमें यानी महिलाओं की टीमें शामिल थीं। टूर्नामेंट 14 जनवरी से 19 जनवरी तक जारी रहा। मर्दों की कैटेगरी में स्कारा टीम ने फतेह हासिल की, जबकि खवातीन की कैटेगरी में गीमरू टीम ने किक शो किया और पो टीम की टीम खिलाफ सनसनीखेज मैच में फतेह हासिल की। और इस टीम में इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को 30,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया, जबकि रनर अप को 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया गया है। आज का मैच बहुत अच्छा रहा। हमने 5 गोल मारे, तो काफ़ी प्रैक्टिस किया था हमने इसके लिए। और बाकी जो हमारे कैप्टन थे
उनको मैन ऑफ द मैच मिला है। उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, तो ठीक है। अब मैं पूछना चाहूँगा, लद्दाख में आइस हॉकी का जो मैच है इसमें बहुत स्कोप रहता है, लोग चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो सब पार्टिसिपेट, क्या बोलेंगे? जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत स्कोप है। हमारा तो उम्र निकल गया है, मगर अभी जो एनडीएस ग्राउंड बना है और काफ़ी एक्सपोजर मिलने वाला है बच्चों को, और बाहर भी। और कुपवाड़ा जिले में तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों ने मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इनका कहना है कि म्युनिसिपल काउंसिल कुपवाड़ा की जानिब से कीफ एसोसिएशन को अड्डे में पूरी तरह पर जगह फराहम करना ये असंवैधानिक है और यह गैर कानूनी है। इन्होंने कहा है कि ऑर्डर में तरमीम नहीं की गई तो कुपवाड़ा की तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर देंगे। जो परेशानियां हो रही है फिटनेस करने में, और गाड़ियां फिटनेस के बगैर हैं, गाड़ियां नहीं चल पा रहे, आप एसएलडी बोल रहे ऑनलाइन करो। अब इसमें एक और इशू आया है, अब अगर हम एसएलडी जो इनके पास डीलर्स हैं वो चार्ज जो है वो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। जो डीलर्स हैं वो नहीं आए जो अपना सेटअप खड़ा करेंगे, उसके बाद हमें 1-2 महीने दिया जाए ताकि हम जितनी भी फिटनेस अभी तक की है वो फिटनेस करें। ये खुद ही अपना परमिट देते हैं कि एफिडेविट देते हैं कोर्ट का, जी हमें परमिट चाहिए, हमारे पास होम पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी करेंगे, वहीं से हम ऑनलाइन सर्विस ऑपरेट करेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हम चाहते हैं कि अगर गांव में गाड़ी खड़ी रहेगी, कोई इमरजेंसी होगी। और जिला रामबन की पंचायत गनोत और पंचायत भटनी के भट्टन इलाके में महकमा जल शक्ति की जानिब से मरकजी हुकूमत की सबसे बड़ी स्कीम हर घर जल हर घर नल प्रोजेक्ट का काम ठेकेदारों की मनमर्जी से गैर मायारी तरीके से होने पर आवाम सख्त तशवीश में मुबतला है। वाज़ेह है कि इलाका गनोत आज़ादी के बाद से पीने के साफ पानी से महरूम था और हर घर नल हर घर जल स्कीम से आवाम में उम्मीद जागी थी कि शायद अब इन्हें पीने का साफ पानी मिल सकेगा। लेकिन हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से प्रोजेक्ट की तामीर का ठेका लेने के बाद निजी ठेकेदारों की मनमर्जी से कई मकामात पर पानी के हौज बस्ती को दरकिनार करके बनाए जा रहे हैं और आवाम को पहले से कुदरती चश्मों से मुहैया पानी को काट कर खास इलाके जात में पानी की सप्लाई लगाई जा रही है। इस पाइप का इन ठेकेदार लोगों ने क्या पोजीशन बनाई, ये पाइप जो है पूरी उखड़ कर पड़ी है बाहर, इन्होंने दबाने का कोई 2 इंच भी नाम नहीं है। ये पाइप जो है ऐसे जंगल में पड़ी, अगर किसी वक्त भी आग लगे तो ये सड़ सकती है। अगर इसको दबा ले कोई ठेकेदार के जरिए है तो, नहीं तो ये पाइप ऐसे ही जंगल में मैदान में पड़ी है। काम जो चल रहा है हाली पैसे लेने, बस ठेकेदारों को पैसे लेते हैं और निकल जाते हैं। पाइपों की सेटिंग नहीं है, हौजों की सेटिंग नहीं है, टैंकियों की सेटिंग नहीं है। जहाँ पे पानी लेना है उधर टैंकी नहीं बनाते हैं सही, रेशा लगाते नहीं, सीमेंट लगाते नहीं। काम चल रहा है 2 नंबरी, पानी कहाँ चलेगा, एक साथ चलेगा, टूट जा रहे हैं। खुद जाते हैं पाइपों से पानी लाते हैं, टूटी फूटी पाइपें हैं उनसे हम थोड़ा थोड़ा पानी पहुंचाते हैं। और उसके बाद जो कुछ हौज इन्होंने जल शक्ति वालों ने बनाए और वो थोड़ा डाउन में बनाए हैं, जो भी है हमारे घर तक ये पानी पहुंचना नामुमकिन है। और बीजेपी के जिला सदर जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी ने जम्मू कश्मीर में इनकलाब बर्पा किया है। जम्मू कश्मीर में वजीर आजम मोदी ने गन कल्चर को मुकम्मल तौर पर खत्म करके अमन कायम किया है। और जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ देहात और शोपियां के केलर देहातों के दरमियान आबपाशी नहर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया है। राजपुरा तहसील हांजनबाला और इसके मुल्हका देहात के किसानों ने पुलवामा में आबपाशी नहर की बहाली के लिए खामोश एहतजाज किया। इन एहतजाजी किसानों का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ रोज से वो शोपियां के केलर की तरफ से आबपाशी नहर की बहाली के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों के एतराज़ के बाद तनाज़ा खड़ा हो गया। हालिया दिनों चीफ सेक्रेटरी ने एक जायजा मीटिंग में कहा है कि एम्स अस्पताल अवंतीपुरा का काम इस साल नवंबर के महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एम्स का तामीराती काम करीबन 60% मुकम्मल हो गया है और इस साल के नवंबर महीने तक अस्पताल का तामीराती काम पूरा हो जाएगा। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के छांदकार इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले फिरदौस अहमद लोन ने कर्नाटका में मुनक़िदा योग आसना मुकाबले में ऑल इंडिया सतह पर टॉप 10वां रैंक हासिल कर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। ये 6 बार के गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान नेशनल गेम्स 2025 के लिए भी मुंतखब हो चुके हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए फिरदौस ने बताया कि इन्हें खेल के मैदान में महकमा स्पोर्ट्स काउंसिल के अलावा किसी और सरकारी ताउन का सहारा नहीं मिला। और आज दोपहर बाद पुंछ में सोशल ऑर्गेनाइजेशन
हक इंसाफ कौंसिल, जिला इंतजामिया, फौज और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से एक बाइक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में शहर के परेड पार्क के बाहर बड़ी तादाद में बाइक सवार नौजवानों ने जीशान अली की क़यादत में शिरकत की। इस मौके पर पुंछ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ताहिर मुस्तफ़ा मलिक, फौज के बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने शिरकत की और बाइक सवारों में सबसे पहले हेलमेट तकसीम किए। हक इंसाफ कौंसिल का 11th फाउंडेशन डे है, उस सिलसिले में इन्होंने आज एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज़ की है, जिसको हमने फ्लैग ऑफ किया है और हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि आपने तमाम जो बच्चे हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनको जो है नशे की इस लत से दूर रखें और स्पोर्ट की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, ताकि हम सब लोग हमारे अपने माशरे को में कंट्रीब्यूट कर सकें, मुल्क की तरक्की के लिए हम अपना अहम किरदार अदा कर सकें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।